आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बाद अब तमामी सियासी पार्टियां और तमामी नेता अब ऐसा लग रहा है कि कारपोरेशन इंतखाबात को लेकर तैयारियों में मसरूफ़ हो चुके हैं। आपको पता है कि 2019 में कोविड के बाद लगातार 5 साल से महाराष्ट्र के अवाम कारपोरेशन यानी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हर मर्तबा किसी न किसी वजह से इलेक्शन टलते रहे और गुज़िश्ता 5 सालों से महाराष्ट्र के अवाम कई अहम और बुनियादी मसाइल से जूझ रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के नताइज के बाद जैसे ही महाराष्ट्र में नई हुकूमत बन गई, नाजरीन, अब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज़ होती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले ही बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी बीजेपी के तमामी कारकुनान, ओहदेदारान और नेताओं को कारपोरेशन इंतखाबात के लिए तैयारियों में जुट जाने की हिदायत दी थी। वहीं आपको बता दें कि तमामी सियासी पार्टियां, चाहे वो महायुति में शामिल सियासी पार्टियां हो या फिर महाविकास आघाड़ी में शामिल तमामी सियासी पार्टियां, अब ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम ये सियासी पार्टियां कारपोरेशन और आम यानी ग्राम पंचायत, ज़िला परिषद और तमामी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अपने बलबूते पर तन्हा लड़ने का मन बना चुकी है। और ये बात तो अब तकरीबन लगभग तय हो चुकी है कि तमाम सियासी पार्टियां अब अपने अपने तौर पर तन्हा कारपोरेशन इंतखाबात लड़ सकती है। नाज़रीन, वहीं औरंगाबाद शहर की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 5 सालों से औरंगाबाद में एडमिनिस्ट्रेटर लागू है। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सरबराही में औरंगाबाद में तमामी कारपोरेशन के तहत चलने वाले इदारे और तमामी मंसूबों को और पूरे कामों को पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आवाम का ये कहना है कि अब कारपोरेशन इलेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि आवाम के कई ऐसे मसाइल हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पर आवाम की जानिब से बार बार मुतालबात के बावजूद इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से कोई भी तवज्जो अब तक नहीं दी गई है। जिसमें सबसे अहम, नाज़रीन, औरंगाबाद शहर में अगर कोई मसला है तो वो पानी का मसला है। इसी तरह अब इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि चूँकि समाजी रिजर्वेशन के मामला गुज़िश्ता 2-3 सालों से नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब इस तरह की खबरें भी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब हुकूमत और इंतज़ामिया को जल्द से जल्द कारपोरेशन इंतखाबात करवाने के लिए जल्द से जल्द पहल करने की हिदायत दी है। और जिसके बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होना तकरीबन तय है। नाज़रीन, वहीं बीजेपी के कई बड़े नेताओं की जानिब से भी ये बयान दिया गया था कि नई हुकूमत बनने के बाद जैसे ही असेंबली का पहला इजलास होगा, उसमें इस बात के ख़वी इम्कानात है कि महाराष्ट्र में नई हुकूमत के पहले असेंबली इजलास में कारपोरेशन यानी महाराष्ट्र के तमामी कारपोरेशन, ज़िला परिषद, ग्राम पंचायत यानी तमामी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को लेकर बातचीत होना तकरीबन तय है। पहले से असेंबली इजलास में इस मामले को लेकर बहस की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पहले असेंबली इजलास में कारपोरेशन इंतखाबात को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लिहाजा अब औरंगाबाद के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में तमामी सियासी पार्टियाँ, तमामी नेता और ख़ासकर वो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो कारपोरेशन इलेक्शन में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, वो नाज़रीन अब तैयारियों में मसरूफ़ हो चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि आइंदा 2-3 महीनों में किसी भी वक्त कारपोरेशन इंतखाबात की तारीख़ों का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद अब बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, वहीं कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये तमामी सियासी पार्टियां अपने अपने सियासी पत्ते बिछाने में अब मसरूफ़ हो चुकी है। शिवसेना के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे भी गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले ये बयान दे चुके हैं कि पार्टी के तमामी कारकुनान का ये कहना है और उनकी ये ख्वाहिश है कि कारपोरेशन इलेक्शन तन्हा अपने बलबूते पर लड़ा जाए। जिसके बाद अब ये बात तो तय है कि तमाम सियासी पार्टियां कारपोरेशन इलेक्शन में अपना दमखम दिखाने के लिए नाजरीन अब कमर कस चुकी है। वहीं आवाम भी बेचैनी से कारपोरेशन इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र असेंबली के पहले इजलास में इन इंतखाबात को लेकर हुकूमत और तमामी वज़रा क्या फ़ैसला लेते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।